हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो अगर आप भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अपने जो भी टैक्सेबिलिटी होती है, किस तरीके से आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए अपनी, और बाकी जो भी चीजें हैं रेलिवेंट चीजें टैक्सेशन रिलेटेड, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यार फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसे आपको पता ही है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन दोनों ही डेरिवेटिव है, ठीक है। तो दोनों ही डेरिवेटिव है, यानी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है बेसिकली अगर मैं बात करूं, डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी एक चीज जो किसी दूसरी असेट से अपनी वैल्यू ड्राइव करती है, ठीक है। तो अब क्या होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, जैसे आपको पता ही है कि ऑप्शन से एक तरीके का उसमें प्रीमियम देना और जो कॉल और पुट परचेज करना, उसमें क्या होता है वो जो वैल्यू होती है, फ्यूचर भी क्या करता है, फ्यूचर जैसे आपको पता ही है वो जो अभी एज ऑन डेट जो प्राइस चल रहा होता है उससे ही अपनी वैल्यू ड्राइव करता है। ऑप्शन भी सेम वैसे होता है, जो उसका जो शेयर प्राइस होता है उससे ही अपनी वैल्यू ड्राइव करता है, इसलिए इनको डेरिवेटिव बोला जाता है। तो यार देखो, खुद तो ये असेट्स है नहीं, है ना, ये खुद तो असेट्स है नहीं, तो जब भी आप इसको बाय या सेल करते हैं तो एक तरीके का आप डेरिवेटिव बाय और सेल करते हैं। इसलिए क्या होगा, अगर मैं बात करूं, देखो अगर इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से 5 हेड की इनकम होती है, अगर जैसे सैलरी हो गई, अदर सोर्सेज हो गई, कैपिटल गेन हो गई, बिजनेस इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी हो गई, तो ये जो फॉल करेगा कैपिटल गेन के अंदर तो फॉल करेगा नहीं। कैपिटल गेन के अंदर क्यों नहीं फॉल करेगा, क्योंकि कैपिटल गेन कमाने के लिए कैपिटल असेट्स आपको पहले सेल करना चाहिए, और यहाँ पे ये खुद तो असेट्स है नहीं, क्योंकि ये तो क्या कर रहा है, डेरिवेटिव है, क्योंकि ये तो किसी दूसरे असेट से अपनी वैल्यू ड्राइव कर रहा है, राइट। तो हमारा पहला पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ये जो कैपिटल गेन तो हमारा राइज होगा नहीं। क्यों नहीं होगा राइज, क्योंकि ये क्या है, हमारा कैपिटल असेट्स ही नहीं है। तो कैपिटल असेट्स है नहीं तो कैपिटल गेन राइज नहीं होगा, और उसके ऊपर जो टैक्सेबिलिटी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, बिजनेस इनकम की। बाकी और कोई हेड के अंदर फॉलो नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगी, बिजनेस इनकम की मेरी टैक्सेबिलिटी निकल के आ जाएगी, और कैपिटल गेन के अंदर ये टैक्सेबल नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैपिटल गेन के अंदर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कैपिटल गेन मेरा होने से के लिए कैपिटल असेट्स होना जरूरी है, और कैपिटल असेट्स ही नहीं है, ये डेरिवेटिव है। तो ये क्या होगा, बिजनेस इनकम के अंदर टैक्सेबल होगा। अब बिजनेस इनकम के अंदर जब आप इसको टैक्सेबल करेंगे तो उसमें आप देखेंगे सबसे पहले चीज ये स्पेकुलेटिव है या नॉन स्पेकुलेटिव इनकम है। तो स्पेकुलेटिव इनकम क्या होती है, स्पेकुलेटिव इनकम जैसे आपकी इंट्राडे होती है वो स्पेकुलेटिव इनकम होती है। अगर स्पेकुलेटिव इनकम की यहाँ पे मैं बात करूं तो मतलब क्या होता है उसका, स्पेकुलेटिव इनकम का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आपने करी जिसके अंदर कोई भी डिलीवरी नहीं हुई और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। जैसे आप क्या करते हैं इंट्राडे, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, पहले बाय करते हैं, सेल करते हैं बाद में, या सेल पहले करते हैं बाय बाद में करते हैं। लेकिन आप देखेंगे पूरे उस ट्रांजैक्शन के अंदर कहीं पर भी आपकी डिलीवरी नहीं होती है, तो इसलिए इसको स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन बोला जाता है। अब आप बोलेंगे यार फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी तो सेम यही होता है, यहाँ पे भी डिलीवरी नहीं होती मेरी, सिर्फ सेटलमेंट होते हैं। तो यहां पर देखो, यहाँ पे सेटलमेंट हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, स्पेकुलेटिव, अगर आप स्पेकुलेटिव बिजनेस की डेफिनेशन देखोगे तो उसमें स्पेसिफिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्सक्लूड करा हुआ है। मतलब उसके अंदर स्पेसिफिकली बोला हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज स्पेकुलेटिव बिजनेस। इसको क्या बोला हुआ है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस बोला हुआ है। तो यहाँ पे हम क्लियर हो जाते हैं। अगर मैं कंक्लूड करूं, अभी तक हमारा हमने जो अभी तक बात करी वो ये बात करी कि किस हेड के अंदर फॉल करेगी, किस हेड के अंदर फॉल करेगी। तो सबसे पहले तो बिजनेस इनकम के अंदर करेगी, बिजनेस इनकम के अंदर भी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के अंदर ये फॉल करेगी। अब मैं बात करूं इसके अंदर जब हम आईटीआर फाइल करते हैं, आईटीआर जब हम फाइल करेंगे तो दो तरीके की आईटीआर जनरली हम फाइल कर सकते हैं। सबसे पहली प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम, जो कि 44AD एक सेक्शन है इनकम टैक्स के अंदर, या तो आप उसके अंदर जा सकते हैं और 44AD के अंदर फाइल कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन मेरे पास होता है कि नॉर्मल आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं, जिसके अंदर आईटीआर 3 जाती है इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं, और कंपनी एक्सेट्रा जो भी जाती है वो अलग अलग आईटीआर जाती है। मतलब दो मेरे पास ऑप्शन है, तो या तो मैं नॉर्मल P&L पूरा डाटा बनाऊं, पूरी बैलेंस शीट बनाऊं, या दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं सिर्फ प्रेजेंटिव बेसिस के ऊपर फाइल कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर जो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है उसको आप प्रेजेंटिव इनकम के अंदर नहीं ले जा सकते, आपको नॉर्मल आईटीआर ही फाइल करनी पड़ेगी। मतलब प्रॉपर पूरा P&L बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपनी आईटीआर फाइल कर पाओगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जब आप नॉर्मल अपनी आईटीआर फाइल करोगे तो सबसे पहला चैलेंज आपके सामने आएगा कि टर्नओवर कैसे निकालें, ठीक है। तो टर्नओवर कैसे निकालें, टर्नओवर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जो भी आपका पॉजिटिव, यानी कि जो भी आपका आप ट्रांजैक्शन वाइज देखेंगे, और जो भी आपका प्रॉफिट आया है, जो भी आपका लॉस आया है, दोनों को एब्सोल्यूट टर्म्स में निकालेंगे। यानी कि आपके पास जो प्रॉफिट आया प्लस जो भी आपके पास लॉसेज आए ट्रांजैक्शन वाइज, उसको आप कंप्यूट करेंगे, और आप देखेंगे कि टोटल जो आप एब्सोल्यूट टर्म्स में जब उसको देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कितना आपका टोटल बन रहा है, उसको बोलेंगे टर्नओवर। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपने 2 ट्रांजैक्शन करी पूरे साल के अंदर, एक ट्रांजैक्शन के ऊपर तो आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया,
दूसरी ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको 200 रुपए का लॉस हो गया, तो यहाँ पे 500 प्लस 200 700 रुपीज का मेरा टर्नओवर बन जाएगा। तो ये मेरी बात हो गई अगर मैं फ्यूचर से ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं। लेकिन ऑप्शंस अगर आपका है, देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन में सेम, दोनों के अंदर सेम यही रहेगा, लेकिन ऑप्शंस के अंदर एक चीज और जुड़ जाएगी, जो भी आप प्रीमियम रिसीव कर रहे हो, जो भी आप ऑप्शन के अंदर प्रीमियम रिसीव कर रहे हो वो और जुड़ जाएगा, और वो भी आपका टर्नओवर का पार्ट बन जाए। तो जब आप जब आपने आईटीआर कंप्यूट कर ली, आईटीआर बना ली अपनी, उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज क्या आएगा कि टैक्स रेट क्या एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर जो आपका टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है, जो नॉर्मल बिजनेस इनकम होती है, वही वाला टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। यानी कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, या अगर आप इंडिविजुअल है तो आप एचयूएफ है तो स्लैब रेट एप्लीकेबल होंगे, अगर आप कंपनी है तो फ्लैट जो रेट लगते हैं वो एप्लीकेबल होंगे आपके ऊपर, जो भी आपके ऊपर रेट एप्लीकेबल है। पार्टनरशिप फर्म है तो वो आपके ऊपर 30% से आपका सीधा सीधा लगेगा इसके ऊपर टैक्स। तो जो भी आपका रेट एप्लीकेबल है वो यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस इनकम के अंदर। तो ये हमने बेसिक फ्यूचर एंड ऑप्शंस कवर करा है, जो कि टैक्स के प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मैंने आज सारी चीजें एक एंगल से कवर करी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।